हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की आपकी तैयारी काफी अच्छी तरह से चल रही होगी और इन वीडियोज से आपको लगातार हेल्प मिल रही होगी। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के जो वीडियोज हैं उसमें हमारा आज मैं अगला वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग वापस उसी तरह से एक टॉपिक और उसके पीवाईक्यूज की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फटाफट ये कौन सा टॉपिक है। और ये हमारा टॉपिक यस, तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। इससे पहले जो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के दो वीडियोस मैंने पीवाईक्यू सहित डाले हैं, यदि नहीं आपने देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं। हमारी स्कीम वही रहेगी, लर्निंग थ्रू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू के थ्रू हम लोग सारे पॉइंट्स लर्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है और उसके पीवाईक्यूज क्या हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। यस, तो टॉपिक को पीवाईक्यूज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसको डिस्कस करेंगे कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। तो लेंथेनॉइड्स के लिए आप लोग सुन लीजिए, लेंथेनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है। और इनकी जो मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। यानी कि लिमिटेड का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते नहीं है। सारे लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वही इनकी सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कभी कभी गलती से ये +2 और +4 भी दिखाते हैं कुछ लेंथेनॉइड। ठीक है, ये हुआ लेंथेनॉइड के लिए। एक्टिनॉइड के लिए देख लेते हैं क्या है। एक्टिनॉइड में डिफरेंस क्या है। एक्टिनॉइड ऑफर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि यहाँ पर काफी एक ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जाती है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जाती है। ठीक है, ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे डी ब्लॉक के 3D जो सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, है ना। वैसे ही एक्टिनॉइड्स भी काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। +2 से लेकर के +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्टिनॉइड्स शो करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। अब इसका रीजन देख लेते हैं, इसका रीजन क्या है ना। यानी कि एक तरफ तो है लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तरफ है ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो 4f ऑर्बिटल है, लेंथेनॉइड में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, वो जो 4f ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता उसको समझ लेते हैं। क्योंकि 4f में और 5d जो ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी का जो गैप है वो लार्ज है। ज्यादा एनर्जी का गैप होने की वजह से 4f के जो ऑर्बिटल हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं 5d के साथ। 5d और 6s यही करते रहते हैं, 4f बेचारा अंदर बैठा रहता है। ठीक है, यस। अब एक्टिनोइड्स में क्या है, एक्टिनोइड्स में ये जो गैप है ना, वो स्मॉल एनर्जी गैप है। किस किस के बीच में, 5f 6d और 7s, इनके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है। तो उससे क्या होगा, उससे 6d और 7s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ साथ 5f के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक चली जाती है। ठीक है, अब इसके लिए एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है, इसके लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5f 6d एंड 7s दे हैव कंपेरेबल एनर्जी, यानी कि उनकी एनर्जी लगभग लगभग बराबर है, कंपेरेबल एनर्जी है उनकी। ठीक है, तो ये था रीजन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो अंतर है एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड के लिए, उसके लिए ये रीजन था। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेसिकली ये रीजन कहां से आया कि लार्ज एनर्जी गैप है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, इधर एक्टिनॉइड में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं, एनर्जी गैप कंपेरेबल है, ये कहां से आया। ये आया जो 4f आपका जो ऑर्बिटल है और 5f ऑर्बिटल है, इनके इनमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से आया। तो हमें 4f ऑर्बिटल और 5f ऑर्बिटल में जो डिफरेंस है उसको हमें समझना होगा। अब सबसे पहले 4f के लिए ले लेते हैं। 4f ऑर्बिटल्स, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है बरीड डीप इनसाइड, यानी कि ये एटम में अंदर तक दबे हुए होते हैं। 4f अंदर तक धसे हुए होते हैं। कौन, 4f ऑर्बिटल, है ना। जिससे क्या होते हैं, ये वेल सील्डेड बाय 5d एंड 6s। 5d और 6s जो ऑर्बिटल हैं उनके द्वारा इनकी शील्डिंग होती है, प्रॉपर शील्डिंग होती है, यानी कि परिरक्षण इनका पूरी तरह से होता है। किसके द्वारा, 5d और 6s। ये बाहर के होते हैं ना, ये बाहर होते हैं, वो बेचारे अंदर धसे हुए होते हैं 4f, क्योंकि वो n-2 के 4f है ना। ये तो आपको अंदाजा ही है, n-2 के 4f है। ओके,
इसलिए अब ये अंदर धसे हुए हैं, इसलिए बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है ना। बाहर कोई भी लिगेंड बॉन्ड बनाने आएगा तो वो तो अंदर धसे हुए हैं, इसलिए वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। कौन? आपके 4F। तो ये 4F के लिए मेन कॉन्सेप्ट था कि वो अंदर धसे हुए हैं और 5D और 6S ने उनकी पूरी तरह से उनकी परिरक्षण किया हुआ, उनका शील्डिंग किया हुआ है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में 5F ऑर्बिटल देख लेते हैं। 5F ऑर्बिटल एक्सटेंडेड टुवर्ड सरफेस, ये देखो ये एटम की सरफेस तक फैले हुए हैं। कौन? आपके 5F ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये देखो बाहर तक फैले हुए हैं, बाहर तक फैले हुए हैं तो क्या हुआ, इनकी प्रॉपर शील्डिंग नहीं हो पाई। किसके द्वारा? 6D और 7S प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं इनकी, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये लोग बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? आपके 5F ऑर्बिटल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे 5F ऑर्बिटल और 4F ऑर्बिटल से रिलेटेड, जिसकी वजह से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंस आया, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट। अब लेंथेनॉइड के लिए देख लेते हैं। जो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 3, वो क्यों वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, यानी कि जो 4F के जो इलेक्ट्रॉन है ना, 4F के इलेक्ट्रॉन है वो इतना अंदर धसे हुए हैं कि उनको बाहर निकालने में काफी ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। इसलिए +3 तक तो ठीक है, +3 तक तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन +3 से +4 में जाते हैं, यानी कि और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। किसके लिए? लेंथेनॉइड के लिए। यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। और देखिए क्या हुआ, इनके जो ये जो अंदर धसे हुए हैं 4F ऑर्बिटल्स है ना, डीपली बरीड है ना, अंदर धसे हुए हैं, उसकी वजह से क्या फर्क आया, ये तो हमने पहला तो नोट कर ही लिया कि इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। उसके अलावा इनकी जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है CFSE है ना, किसकी? 4F ऑर्बिटल्स की, वो भी काफी ज्यादा कम होती है। ये देखिए 1 किलो जूल पर मोल ओनली। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं लेंथेनॉइड के लिए, ये किसकी वजह से आए? ये जो आपने अभी ऊपर डिस्कस किया ना कि ये अंदर धसे हुए होते हैं और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं 5D और 6S के द्वारा, है ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर रहे हैं, है ना, कि ऐसा सच में ही होता है। यस, तो इनकी CFSE काफी कम होती है क्योंकि बेचारे अंदर धसे हुए होते हैं, कंपाउंड नहीं बनाते हैं, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर लेंथेनॉइड्स में +3 होती है। यस, अब हम देख लेते हैं लेंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी है ना, वो देख लेते हैं। तो एक तो हमने देख ही लिया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है, मोस्ट स्टेबल है लेंथेनॉइड्स के लिए। सारे लेंथेनॉइड ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसके अलावा इसमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये देखिए, केवल 4F में इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो पूरी लेंथेनॉइड की सीरीज है ना, वहां आप 0 से लेकर के 14 तक लिखते चले जाइए। देखिए 0, 4F1, 4F2, 4F3, 4F5, ये 4F14 तक लिखते चले जाइए। वो +3 का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देख लेते हैं +3 के अलावा और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +2 और +4 भी लेंथेनॉइड शो करते हैं, लेकिन कब शो करते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 3 लेंथेनॉइड्स हैं आपके, कौन? सीरियम, प्रेसियोडाइमियम और नियोडाइमियम, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी है, टर्बियम और डायस्प्रोस्मियम, ये आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनको आप याद कर लेना कि +4 कौन से शो करते हैं। अब +2 देख लेते हैं, +2 कौन से शो करते हैं। ये देखिए नियोडाइमियम +2 शो कर रहा है, आपका सेमेरियम, यूरोपियम तो है ही है। इसके अलावा 2 यहाँ पर है, ये रहे थूलियम और इटर्बियम। ये 5 ऐसे लेंथेनॉइड्स हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो ये आपको लिख लेना है कि +2 कौन से शो करते हैं और +4 कौन से शो करते हैं। +3 तो सारे ही शो करते हैं। अब ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? उसमें इंपॉर्टेंट हैं आपके ये कौन से? +4 में आपका सीरियम और टर्बियम, और +2 में आपका यूरोपियम और इटर्बियम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। और इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +3 के अलावा ये क्यों शो कर रहे हैं +4 और +2, उसका भी यहाँ पर आंसर है। सीरियम +4 देखिए क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, आपका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये आपका 4F0 हो गया ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया वो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसलिए ये +4 शो करता है। इसी तरह से आपका जो टर्बियम है वो +4 क्यों शो कर रहा है, देखिए इसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया।
है ना, आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये शो कर रहा है। इसी तरह से यूरोपियम +2 क्यों शो कर रहा है, उसमें भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इटरबियम है, ये +2 क्यों शो कर रहा है, इसमें देखिए पूरी तरह से पूरा भरा हुआ 4f14 है ना। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आएगी जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई चक्कर होगा, है ना। जैसे सीरियम 4 में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस का, टर्बियम में हाफ फिल्ड है, इसमें भी हाफ फिल्ड है, और इसमें ये टर्बियम में फुल्ली फिल्ड है। यानी कि जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने की संभावना होगी तभी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अस्तित्व में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अगला कि ये जो सीरियम +4 है और ये क्या बोलते हैं आपके टर्बियम है, यूरोपियम है, इटरबियम है ना, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट है एनसीईआरटी का, वो ये कहता है कि चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो चाहे +4 हो, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं किसमें, +3 में, क्योंकि लेंथेनॉइड्स की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वो +3 है ना। इसलिए चाहे +2 हो चाहे +4 हो, वो टेंडेंसी रखते हैं +3 में कन्वर्ट होने की। तो ये हाल, यही हाल इनका भी है। तो सीरियम जो +4 है वो +3 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। +3 में कब ये कन्वर्ट होगा +3 में, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के +3 में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए सीरियम +4 क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुन लो, लिख लो, ठीक है। इसी तरह से आपका जो टर्बियम है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये भी +3 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, ये तुरंत +3 में कन्वर्ट होते हैं। अब आपको पता चल गया +4 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं, है ना, ऑक्सीकारक होते हैं। +2 देख लेते हैं, +2 वाले क्या करेंगे, +3 में कन्वर्ट होंगे। +3 में कन्वर्ट होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ये यदि रिलीज करते हैं तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, है ना। इसलिए +2 वाले क्या हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। बात आपको समझ में आ गई। गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, +2 वाले। +4 वाले क्या हैं आपके, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये पॉइंट था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरियम +4 से रिलेटेड। सीरियम +4 का देखिए, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.74 है, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये देखिए, वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। और ये एक बहुत ही अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है, टाइट्रेशन में इसका काफी यूज होता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है, क्योंकि ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग क्या बोलते हैं, एजेंट की तरह बिहेव करता है, वाटर को भी ऑक्सीडाइज करता है, और इसकी जो रिएक्शन है ऑक्सीडाइज करने की, ये काफी स्लो होती है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी आ गई, एक्टिनोइड्स की आ गई। एक्टिनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपने देखी ना, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 से लेकर के +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वो देख लेते हैं फटाफट कौन कौन सी है ना। एक्टिनियम, एक्टिनियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। थोरियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4, है ना। आप देखिए, ये यहां से यहां तक एक्टिनियम से लेकर के आपके नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। जैसे 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बढ़ती है और फिर बाद में कम होती है, सेम वैसे की वैसे ही है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्लूटोनियम तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये जो अमेरिशियम के बाद वाले कंपाउंड्स हैं, ये सॉरी एक्टिनोइड्स हैं, वो ऑलमोस्ट लेंथेनोइड की तरह ही व्यवहार करते हैं, है ना। इनमें देख लो +3 +2 +4 और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी थी वो ज्यादा प्रभावी कहां तक है, अमेरिशियम तक है। सबसे पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, अब कुछ ये जो टेबल है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। ये यहां पर लिखे हुए हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लो भाई, +3 मोस्ट स्टेबल नहीं है। लेंथेनोइड्स में +3 सबके लिए मोस्ट स्टेबल थी, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, इसकी जो आपका प्रोटेक्टेनियम है, इसकी +5 मोस्ट स्टेबल है, इसकी ये +4 मोस्ट स्टेबल है, इसमें 5 मोस्ट स्टेबल है, इसमें +4 मोस्ट स्टेबल है। यानी कि जो शुरुआती एलिमेंट है
उनमें किसी की भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है ही नहीं, शुरू के कितने 5 एक्टिनोइड्स में, ठीक है। और उसके बाद में एमेरिशियम के बाद में, ये देखिए यहाँ एमेरिशियम है, उसके बाद में सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अपवाद केवल एक है, नोबिलियम, जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लिखते चले जाओ जो मैं बोल रहा हूं वो, ठीक है। अब यानी कि एमेरिशियम के बाद वाले जो एक्टिनोइड्स हैं वो ऑलमोस्ट लेंथेनोइड्स की तरह ही व्यवहार करते हैं, है ना, उनमें प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है। इंपोर्टेंट ये है कि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसके अलावा कोई शो नहीं करता। इसको याद रखना, थोरियम को याद रखना, क्योंकि ये अकेला ऐसा है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, केवल +4 करता है। एक्टिनियम की केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और नोबिलियम इसलिए अपवाद है क्योंकि इसकी ये अकेला ऐसा एक्टिनोइड है जिसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये बात है। अब कुछ और पॉइंट्स और हैं, वो हैं कंपाउंड्स विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर आयनिक। हाँ, यानी कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +3 +4, वो कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं, जैसा कि फायान हमें बता करके चले गए। यस। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से पैदा हुआ है, किसमें? एक्टिनोइड्स में और किसमें? लेंथेनोइड्स में। वो आपका ये है कि एक्टिनोइड्स स्टेबल ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं। स्टेबल ऑक्सोकैटायंस, ये देखिए ऑक्सोकैटायन नेपच्यूनियम का, यूरोनियम का, प्लूटोनियम का, है ना, ये स्टेबल ऑक्सोकैटायंस है। ये क्यों बनाते हैं एक्टिनोइड्स? क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +5 +6 +7, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? चार्ज डेंसिटी जो होती है आयन की, एक्टिनाइड की, वो काफी ज्यादा हो जाती है, हाई चार्ज डेंसिटी, जिसकी वजह से इनके जो ऑक्सोकैटायंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो पॉइंट क्या है? एक्टिनोइड्स स्टेबल ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं क्योंकि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें चार्ज डेंसिटी क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। अब लेंथेनोइड्स से रिलेटेड क्या डिफरेंस है? लेंथेनोइड बेचारे ऑक्सो जो कैटायंस होते हैं, ऑक्सो आयंस होते हैं, वो बनाते ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है।